स्विमिंग पूल में डूबकर हुई 5 साल के मेवांश सिंगला की मौत मामले में पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही है। खानापूर्ति के लिए पुलिस ने लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी बिल्डर और बिल्डर कंपनी द्वारा बनाई गई मैनेजमेंट को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस सीधे तौर पर आरोपियों को संरक्षण दे रही है। ऐसी पुलिस का क्या फायदा जब लोगों को इंसाफ के लिए सड़कों पर ही उतरना पड़े। यह बात हम नहीं बल्कि सेक्टर 37D की BPTP पार्क सरीन सोसाइटी निवासियों का कहना है। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि मेवांश की मौत को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति करने में जुटी हुई है। यही कारण है कि पिछले 4 दिनों से उन्हें रोजाना सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। शुक्रवार देर शाम को जहां सोसाइटी निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला था, वहीं शनिवार सुबह सोसाइटी निवासियों ने न्याय की गुहार लगाते हुए कार रैली निकालकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय का रुख कर लिया। यहां लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिल्डर की गिरफ्तारी की मांग की है। मैं रीमा कोहली हूँ। मैं ये सीधा बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, सबसे पहले कंसर्न हमारा यही होता है कि यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ फैमिली ऐसी है जो वर्किंग क्लास भी है। अगर सिक्योरिटी ही नहीं देंगे हम अपने बच्चों को ही, तो इतने बड़े सोसाइटी में रहने का हमारे लिए कोई फ़ायदा भी नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को देते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसी को अगर वो हमें ठीक तरीके से ना दे तो सोसाइटी में रहने का तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छी सुविधा देने के लिए मोटी रकम भी बिल्कुल, जो रेट्स वो लोग रह रहे हैं उस हिसाब से हमें फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। और जैसे ये हादसा हुआ, ये तो मिसहैपनिंग तो नहीं कह सकते, ये पूरी गलती सिक्योरिटी की भी है और मैनेजमेंट की तो है ही है। क्योंकि जिस माँ के ऊपर जो बीत रही है, वो हम भी एक पेरेंट है, हमें समझ में आ सकती है वो किस दौरान गुजर रही होगी, जो कि बस एक नेग्लिजेंसी से, जिसको कुछ पता ही नहीं था वो लाइफ गार्ड को भी कि बच्चा ऑलरेडी ऊपर फ्लोट कर रहा है, तब वो आ रहे हैं उसको लेने के लिए। इससे बड़ा हादसा और क्या ही मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बच्चे बता रहे हैं लाइफ गार्ड्स को कि भाई बच्चा फ्लोट कर ऊपर आ गया। आप फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे दे सकते हो किसी को भी। स्विमिंग पूल में जाते हैं बच्चे, जाते हैं ताकि हम अपने बच्चे इसलिए भेज सकते हैं ताकि वहाँ पे लाइफ गार्ड्स है, वहाँ पर सिक्योरिटी है। ऐसे कैसे लाइफ गार्ड्स हैं जो कि कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, स्विमिंग नहीं आती, CPR नहीं आता, देखना नहीं आता क्या। आप सोसाइटी के अलावा तमाम उन नजदीक सोसाइटी में पूल है, तो उन पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे ताकि उनके साथ इस तरह का? मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अभी आवाज उठाएं। अगर अभी नहीं उठाएंगे तो कभी नहीं उठा पाएंगे। दीपक बजाज, मैं 2019 से BPTP में हूँ। सो फर्स्ट थिंग, आपने सबका सुना होगा, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। इनका पूरा अटेंशन नया प्रोजेक्ट बनाने में है, अमेरियो, जिसकी रेट 5 CR है। उसके लिए पूरी बिल्डिंग बनी, पूरा रेनोवेशन के मतलब से जस्ट पैकेज चेंज हुआ, पेंट हुआ और सब कुछ छोड़ दिया गया। इफ़ यू गो इनसाइड, स्ट्रक्चर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। इफ़ यू गो टू द लिफ्ट, क्योंकि वो तो कोई जो आएगा क्लाइंट वो तो देखेगा नहीं लिफ्ट, वो तो देखेगा ओके लिफ्ट है। ये जो अभी पता चला कि इसका OC नहीं है क्लब का, और उसमें बैठ के सारी डील्स हो रही हैं, जस्ट दिखाने का है। तो मेरा तो यही एक सबको एक रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, मैसेज है कि इसको देख के अगर आ रहे हो तो यू आर एक्चुअली पेइंग करोड्स जस्ट ऑन सेक ऑफ योर लाइफ। तो यह आज किसी के साथ हुआ, किसी के साथ हो भी सकता है। द ओनली थिंग इज कि मैनेजमेंट को लिया जाए जो सबकी डिमांड है, एंड आई थिंक वो प्रोसेस फॉलो करें। अदरवाइज ये हम नहीं चाहते या कोई और किसी और सोसाइटी का लोग ऐसे और अभी आए। वहीं सोसाइटी के रहने वाले लोगों का कहना है कि बिल्डर की तरफ से केवल कमर्शियल एक्टिविटी करने पर जोर दिया जा रहा है। बिल्डर को लोगों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वह केवल यह प्लान बनाता है कि आखिर सोसाइटी निवासियों से किस तरह से ज़्यादा रकम वसूली जाए। सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया होता तो आज मेवांश हम सबके बीच होता। सोसाइटी के हालात यह हो गए हैं कि अब बच्चे पूल में नहाने और लिफ्ट में अकेले जाने से डरने लगे हैं। 4 दिन पहले एक बच्चा लिफ्ट में फंस गया था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। बिल्डर को शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि अब न्याय के लिए लोगों को सड़कों पर ही उतरना पड़ रहा है। जी मैडम, अब नाम बताइए। अंकिता खंडेलवाल। एक बच्चा मर गया BPTP की लापरवाही से, कल को हमारे बच्चे साथ कैसा हो सकता है। लाइफ गार्ड के होते हुए वहाँ पर बच्चा मर गया। छोटे पूल से बड़े पूल में बच्चा आ गया और किसी को पता नहीं चला। जब बच्चे की बॉडी ऊपर आ गई तब समझ में आया कि बच्चा अंदर चला गया है। लाइफ गार्ड को स्विमिंग नहीं आती थी। लाइफ गार्ड को स्विमिंग नहीं आती, ऐसे कैसे लाइफ गार्ड रखे हैं आप लोगों ने? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है।
इंसाफ चाहते हैं उस बच्चे के साथ, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। काबिल चावला को गिरफ्तार किया जाए। आपका नाम? नेहा। स्नेहा जी, कितना डर बना हुआ है विमान से? बहुत डर बना हुआ है। बाकी सभी बच्चों के लिए हम डर है। हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं। हम ये चाहते, हम लोग सोसाइटी में इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि हमें मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा होता है कि हमें वहाँ पे सेफ्टी मिलेगी, पर अब हम सेफ्टी के लिए भी हम लोग डरे हुए हैं कि हमें सेफ्टी मिल ही नहीं रही है। तो फायदा क्या हुआ ऐसी मैनेजमेंट का कि अगर वो हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड नहीं कर सकती है तो ऑब्वियसली हम सारे बच्चों के लिए डरे हुए हैं। उन सभी की जान खतरे में अगर ऐसी पुअर मैनेजमेंट होगी तो। मैनेजमेंट की कई बार सरकारी विभाग में शिकायत की गई, तो क्या ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? समय पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हम लोगों को यहाँ पे, अगर हम लोग किसी भरोसे से अगर कंप्लेन करें, इसी भरोसे करें कि हमें इंसाफ मिलेगा, अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो ऐसे फायदा ही क्या है फिर, अगर हमें यहाँ तक आना पड़े इंसाफ की गुहार लगाने के लिए भी। आज भैया एक ही में फंस गया था और 10 मिनट तक वो वहाँ फंसा रहा था। वो रोते रोते वहाँ से निकला था। बिल्कुल भी मतलब देयर इज जस्ट लैक ऑफ एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बिल्डर एंड जस्ट दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा बच्चा ये आज से 1 महीने पहले पूल में, किड्स पूल में गया था, ये भी वहाँ पे इसको प्रॉब्लम हुई थी। मेरी वाइफ वहाँ पे जाके उसको देखा उसने कि ये इसको प्रॉब्लम हो रही है। कोई लाइफ गार्ड रहता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सब पेरेंट्स को अपने तरफ से देखना पड़ता है वहाँ पे। मैनेजमेंट को शिकायत करते हैं तो क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है? कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता उनके तरफ से। दे आर जस्ट मोर कंसर्न्ड अबाउट वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करवानी है उनको, वहाँ पे क्लब के चार्जेस कैसे बढ़ाए जाए, कैसे वसूले जाएं। बस they are just busy in extorting money from residents, but they are not at all concerned about providing good quality service and maintaining the security and safety of the society. तमाम चीजों के बारे में आपने डीटीपी डिपार्टमेंट में शिकायत की, क्या कुछ रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनके तरफ से। आज 4 दिन हो चुके हैं, कोई बीपीटीपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट या बीपीटीपी की तरफ से कोई भी इसकी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। क्या आप मानते हैं कि बिल्डर के साथ साथ वो तमाम अधिकारी भी इसके जिम्मेदार हैं जिनको शिकायत दी गई लेकिन कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज एक बस बीपीटीपी का मामला नहीं है। आज जितनी सोसाइटीज है, चाहे गुड़गांव हो चाहे पूरे इंडिया में, अगर कहीं पे भी ये सब सुविधा है तो इसका आई थिंक जहाँ पे बच्चों की लाइफ का सवाल है या फिर इन जनरल है, पीपल शुड बी वेरी केयरफुल। दे शुड बी, उनको सीपीआर की प्रोसेस पता होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो कैसे सीपीआर देना चाहिए। जो इंस्ट्रक्टर था उनको शायद सीपीआर भी देना नहीं आता था। फर्स्ट एड किट का भी कोई पता नहीं रहती है या नहीं रहती है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर पहुंचे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कट। लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा मामले में की जा रही खानापूर्ति से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं मामले में लोगों के बीच पहुंचे एसपी सुरेंद्र जवाबदेही से बचते नजर आए। पुलिस की कार्यशैली पर जब सवाल उठने लगे तो एसपी द्वारा भी खानापूर्ति करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने और मामले की जांच के लिए समय मांगा गया है। प्रोटेस्ट किया है एक बीपीटीपी निवासियों ने, क्या वजह है सर? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे ज्यादा तो आप इनके पास थे। आप सबने शुरुआत से लेकर के और आखिर तक देखा है, तो वजह तो मेरे से पूछने की जरूरत है ही नहीं। क्या कुछ आगे बताइए, क्या मांगे? जी मैं वही बता रहा हूँ, वो जो मांगे बताई वो सारी चीजें तो आप सुन रहे थे। जैसे आप अपने, मेरे मुंह से कौन सी सुननी है? वो जो बताई गई है वो चीजें तो आप सब सुन ही रहे थे। आपको भी तो अलग से इंटरव्यू दिया है। वो तो हमने लोगों का मेरे बताने से तो हो सकता है कोई चीज छूट भी जाएगी। आपने तो लाइव डायरेक्ट नोट किया है उनका। क्या आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन ये है कि जो दोषी होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी किया जाएगा। ओसी की बात चल रही थी स्विमिंग पूल को लेकर, और दूसरे क्या? ओसी का वो बता रहे हैं कि ओसी उसके पास नहीं था। तो अगर नहीं था तो उनसे पूछ के, बिल्डर से पता करके या फिर सिविल डिपार्टमेंट से पूछ के, जो ओसी इशू करता है उनसे पता करके जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। लोगों ने साफ कर दिया है कि जल्द ही अगर बिल्डर और मैनेजमेंट की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह सड़कों पर उतरकर अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी गुरुग्राम पुलिस की होगी।